क्या आपने बॉलीवुड मूवी द केरल स्टोरी देखी है? वही द केरल स्टोरी जो कुछ राज्यों में टैक्स फ्री भी की गई। अगर हाँ तो आप एक खबर से डायरेक्ट रिलेट कर लेंगे, अगर नहीं तो मरुधरा की एक खबर जान लीजिए, फिल्म की पूरी कहानी पता चल जाएगी। अलवर जिले में कॉलेज की दो छात्राओं को उन्हीं की दो सहेलियां सकीना मेव और काजल एक मुस्लिम युवक वसीम से दोस्ती के लिए दबाव डालती हैं। प्रेशर दिया जाता है कि शादी कर धर्म परिवर्तन कर ले। परेशान दोनों छात्राएं कानून का दरवाजा खटखटाती हैं। पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और दबाव डालने वाली दोनों युवतियों और युवक वसीम को हिरासत में ले लेती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो इंटरवल भी नहीं आया है। भरतपुर में ईसाई धर्म में कन्वर्जन करवाने वाला गैंग, धौलपुर में भी धर्मांतरण एक्सपोज, कोटा में टीचर धर्म का धंधा कर रहा था, डीडवाना में एक जवान की आत्महत्या कई सवाल छोड़ जाती है। प्रश्न यह है कि यह गैंग, ये मानसिकता पनप कर गिरोह में कैसे बदल गई? ये एकाएक बाढ़ सी क्यों आई हुई है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। इस वक्त बीजेपी की ओर से अपूर्वा सिंह जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। अमितोष पारीक वीएचपी प्रवक्ता है, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस के गेस्ट को भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और खास बात यह है कि मैंने एक मुस्लिम स्कॉलर रमजान चौधरी को भी इन्वाइट किया था, उनको लिंक भी भेजा ऑनलाइन जुड़ने के लिए, और कुछ ही देर में वो भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे। शुरुआत में अपूर्वा जी आपसे कर रहा हूं। अपूर्वा जी, क्या ये एक बाढ़ सी क्यों आई हुई है? देखिए स्वप्निल जी, बाढ़ एकाएक नहीं है। जो आज हमें हालात देखने को मिल रहे हैं, ये पिछले 5 वर्षों से जो बहुत ही लेथार्जिक, मैं कहती हूँ, शासन और प्रशासन रहा है धर्मांतरण के मुद्दों को लेकर के, उसका जो है वो खामियाजा आप आज भी देख रहे हैं। जो केस आज भी सामने आया है, वो केस भी अगर आप उसकी गहरे रूप से पड़ताल करेंगे तो देखेंगे कि वो कंसिस्टेंटली 6-7 महीने से उस बच्ची के ऊपर कॉलेज में दबाव था। मगर आज जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो उन बच्चियों के अंदर हौसला आया है, उनके अंदर ये उम्मीद जागी है कि एटलीस्ट हमको कोई सुनने वाला है, कोई कार्रवाई करने वाला है। क्योंकि उससे पहले अगर आपको ध्यान हो तो माननीय मुख्यमंत्री जो उस टाइम हुआ करते थे, अशोक गहलोत जी, उन्होंने स्वयं ने ये कहा था कि अगर कोई धर्मांतरण करता है और अगर कलेक्टर के पास में या आईजी के पास में वो एप्लीकेशन देता है तो उसकी पर्सनल जो लिबर्टी है उसके अगेंस्ट है। तो जिस राज्य का भूतपूर्व सीएम ही अपूर्वा जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। धड़ाधड़ मामले सामने आ रहे हैं। पीएफआई के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट सामने आए जिसमें यह कहा गया कि हमें 2047 तक अपनी आबादी को इतना बढ़ाना है कि हम मेजॉरिटी में आ जाएं, और इस तरह की तमाम बातें थी। मैं ये कह रहा हूं कि इसके एक्शंस में वो सीरियसनेस नजर क्यों नहीं आ रही जो पीएफआई से टकराने के लिए दिखनी चाहिए, खासकर भाजपा सरकार में क्यों नहीं दिख रही है? देखिए स्वप्निल जी, 2 घटनाएं बताना चाहूंगी। पहली घटना है कोटा की, जो भी आज से कुछ दिन पहले ही धर्मांतरण का केस सामने आया था, जिसके अंदर 3 टीचर शामिल थे। पहले टीचर का नाम फिरोज खान था, दूसरे का मिर्जा मुजाहिद नाम था और तीसरे का शबाना नाम था, फीमेल का। दोनों ही टीचर्स को निलंबित कर दिया गया। सरकारी स्कूल का मामला था। अब आप देखिए, ये 2019 की घटना है। उसका पीएफआई कनेक्शन है या नहीं है, इस बारे में कब पता चलेगा? बिल्कुल है। उन दोनों अगर है तो पता क्यों नहीं चल रहा है? नहीं, क्यों नहीं चल रहा है? निलंबित भरतपुर में 10-10 हजार रुपए में 20,000 लोग कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। वो 20,000 लोग कौन है? उन तक सरकार क्यों नहीं पहुंच पाई है? स्वप्निल जी, एक मिनट सुनिए। 2019 से जो है केस चलता आ रहा है। उस बच्ची का अपहरण हो गया, मगर कांग्रेस सरकार ने कोई उसमें कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई करी है तो भाजपा सरकार ने आने के बाद की है। ये कार्रवाई इन 60 दिनों की है, जिसके अंदर इन लोगों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, इन लोगों को पकड़ा जा रहा है। क्योंकि हम पहले से ही इस चीज के लिए प्रतिबद्ध है। यूसीसी लाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का क्या उद्देश्य होना चाहिए? यही उद्देश्य होना चाहिए। आप आज बता रहे हैं यूसीसी का उद्देश्य धर्मांतरण रोकना कहाँ है मैम? यूसीसी का उद्देश्य धर्मांतरण रोकना कहाँ है? आपने 2047 तक इनकी जनसंख्या पे बात करी। अगर यूसीसी आती है तो इनकी पॉपुलेशन पर भी कंट्रोल करने का नियम उसके अंदर प्राकारांतर या अप्राकारांतर रूप से आता है। कैसे? आपको इस चीज को मानना होगा। और चाहे नहीं, आपकी जो बातें हैं मैम वो यही है कि अगर किसी को 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो हम इस तरह से उसका प्रमोशन रोक देंगे, ये सारी चीजें। 2 बच्चों पर ही रुक जाना, इसको तो लेकर कोई कानून ही नहीं है। देखिए, प्रमोशन रोक देंगे। आप अभी जिस फॉर्मेट को देख रहे हैं और जिस फॉर्मेट में वो राजस्थान के अंदर हम जैसे उत्तराखंड ने यूसीसी अप्लाई किया, इसके अंदर उनके बहुत ही साफ फिर वहां क्या हुआ? इंटेंशन से वैसे राजस्थान फिर वहां पर क्या हुआ? क्या वो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था? आपने कार्रवाई की, आपने एक्शन लिया, लेकिन जो वहां पे हुआ क्या वो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था? देखिए, किसी चीज को अगर सुचारू रूप से और जागरूकता के तहत पकड़ लिया जाता है तो उसको आप इंटेलिजेंस फेलियर नहीं कहते हैं। आज राजस्थान के अंदर जो कोटा के अंदर हुआ है, राजस्थान के अंदर जो आज अलवर के अंदर आप लेकर अब मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मेरे साथ प्रोफेसर सीबी यादव जी भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से, और मुस्लिम स्कॉलर हैं रमजान चौधरी जी, वो भी जुड़ चुके हैं। मैं आप दोनों का भी स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। सीबी यादव साहब,
मेरा पहला सवाल बीजेपी से जो था वही मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये एकाएक बाढ़ सी क्यों आई हुई है धर्मांतरण की? ये तो सत्ता में बीजेपी है, डबल इंजन की सरकार है, अब 4 इंजन की सरकार बना दो, फिर भी आप हमसे पूछो, ये तो उनसे पूछो। नहीं, विपक्ष भी तो नजर रखेगा। और भरतपुर वाले मामलों में तो वो विपक्ष जब सत्ता में था उसी वक्त से शुरुआत हो चुकी थी। हमें तो बिल्कुल ये लगता है क्योंकि बीजेपी का आधार ही केवल धर्म की राजनीति करना, हिंदुत्व की राजनीति करना, उनके इस समय देश के अंदर जो बड़े मुद्दे उठे हैं, और आपकी राजनीति उसे नेगलेक्ट करना। आपको बात बताऊं, जो भरतपुर में जो नेग्लेक्शन था, जो नेगलेक्ट किया गया, आपको मेरा वो किसने नेगलेक्ट किया? जो बड़े मुद्दे उठे चंडीगढ़ के अंदर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इनका इंटेंशन है पूरा डेमोक्रेसी को खत्म करना। ये जो किसान आज सड़कों पर है, आम आदमी परेशान है, युवा जो है लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। अभी धर्मांतरण के मुद्दे पर मैं आपसे क्लियर कट पूछ रहा हूं, भरतपुर में लंबे समय से धर्मांतरण चल रहा था, वो आपकी नजर में क्यों नहीं आया जब आप सत्ता में थे? इनकी नजर में आने पर पता चला कि लोगों को लालच देकर 10,000 रुपए देकर दवाइयां देकर ईसाई बनाया जा रहा है। कानून व्यवस्था आपके हाथ में करो, ये सरकार वो तो पकड़ रहे हैं साहब, मैं पूछ रहा हूं आपके समय में नजर क्यों नहीं आया आपको? नहीं, कानून अपने हिसाब से काम करता है। अब आप थोड़ी तय करेंगे कि हमें नजर नहीं आया, कानून ने अपना काम किया। अगर मामला दर्ज हो जाता सीबी साहब, अगर मामला दर्ज हो जाता और पुलिस जांच कर लेती तो आ जाता ना सबके सामने। नहीं, इनके समय कानून अंधा था। नहीं सीबी साहब, है ना? नहीं, ये बोल रहा हूं। देखिए मुद्दा क्या है, ये जो मैं आपके साथ जब था, मैं अभी के साथ था, सीबी आप सारे समय का भी केस ध्यान हो जहाँ पे 250 लोगों का धर्मांतरण हो रहा था और विश्व हिंदू परिषद। अरे भैया, आप पूरा मैडम आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आप देश की जनता के मुद्दों पे बात ही नहीं करना चाहते हो ना। सीबी साहब, धर्मांतरण भी एक मुद्दा है, कानून व्यवस्था वो भी देश का ही मुद्दा है साहब, नेगलेक्ट नहीं कर, वो भी देश का ही मुद्दा है। आप धर्मांतरण के मुद्दे को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई स्वेच्छा से किसी धर्म में जाना चाहता है तो उसको उसका पूरी तरह उसका हक है, लेकिन लालच देकर गैंग की तरह दबाव बनाना की सरकार है, सरकार है, केंद्र की एजेंसियां, इनका इंटेलिजेंस सिस्टम है। अभी भी आप विपक्ष के से क्वेश्चन पूछोगे। भरतपुर वाले मैटर पर अगर केंद्र सरकार कुछ करवा लेती तो आप रोना धोना मचा देते, छाती पीट कर सामने आ जाते कि केंद्र कहां से अंदर घुस आया, आप कानून हमारा मुद्दा हम देखेंगे। कानून अपना काम किया है और बहुत सख्ताई से काम किया है। कानून ने काम किया, ठीक, अमितोष क्या कानून ने काम किया, खासकर भरतपुर और धौलपुर में। मैं अलवर की खबर पे आऊंगा, लेकिन इससे पहले क्या कानून ने अपना काम किया, सुन लेते हैं। इनकी साजिश होती है, इन्हीं के लोग होते हैं, इनकी साजिश होती है, इनकी प्रोपेगेंडा होता है पूरा। 2 सेकंड, जैसे हमने गोवंश के संदर्भ में भी यही देखा, इन्हीं के लोग जो है। 2 मिनट अमितोष बोले। स्वप्निल सर, जैसा कि हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा की राजनीति है हिंदुत्व पे करना, तो मुझे लगता है राजनीति नहीं, आवाज उठाने और मुद्दों को ढंग से सही करना। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि पहले मैं ये क्लियर करता हूं कि हिंदुत्व पे कोई राजनीति नहीं होती। इन्हीं की पार्टी के राहुल गांधी जी कहते हैं कि मुस्लिम लीग के लिए सेक्युलर बताया जाता है और मुस्लिमों के लिए ही कांग्रेस पार्टी को बताया जाता है। अब आती है बात यहाँ पे, एक मिनट, आप जाके राहुल गांधी का स्टेटमेंट देखिए, राहुल गांधी सेक्युलर पार्टी है, अरे लड़ना नहीं, परेशान हो गई। 2 मिनट राजस्थान में मैं बताता हूँ, इलेक्शन कमीशन में जो पार्टी रजिस्टर्ड होती है ना, वो सेक्युलर होती है। आप सुनिए मेरी बात। राजस्थान में इतने मुद्दे हुए, लगातार मुद्दे हुए, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बार बार बरीपाती आवाज उठाई, लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार गई थी। चाहे आप अलवर का मुद्दा, भरतपुर थाने में, भरतपुर के अंदर किसने मुद्दा उठाया? विश्व हिंदू परिषद ने जाके उस रैकेट अब उठाया, बीजेपी आने पर या कांग्रेस के समय भी उठाया? नहीं, कांग्रेस के समय पे भी उठाया था। कितनी एप्लीकेशन देते थे, जहां जाके 12 के अंदर में 250 जन जब धर्म परिवर्तन पे आ गए, तब भी विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पे जाके थाने में देते थे कि हमारे इसमें कन्वर्जन हो रहा है। तभी हमसे प्रूफ मांगते थे, एविडेंस मांगते थे, और वही प्रशासन का काल था जो संगठन से अपेक्षित करते थे। अब देखिए सर को अराजकता फैलाना संगठन का काम नहीं, यही आप में और हम में अंतर है। और इसीलिए कांग्रेस में अराजकता नहीं फैलाती, ये बहुत गंभीर आरोप है। कांग्रेस को कब आपने देखा सड़कों पर अराजकता फैलाते? घटना हुई थी, अराजकता फैली गई, कांग्रेस प्रशासन के अंदर में चुप रही। आप जितने भी धर्मांतरण हुए, ये हमें एडवाइस दे रहे कि प्रशासन के साथ मिलकर काम करे, ये हमें बोल रहे कि उतर के काम करे। ठीक है, ये भी तो सोचने का विषय है। रमजान साहब, जितना हम देखिए, हम लोग स्कॉलर्स तो है नहीं और हम इस्लाम को उतना समझते नहीं है, लेकिन जितनी मेरी समझ है, फोर्सफुल कन्वर्जन या दबाव बनाकर कन्वर्जन को तो इस्लाम भी सपोर्ट नहीं करता। फिर जो इस तरह के काम कर रहे हैं, उन्हें मुस्लिम कम्युनिटी सामने आकर कंडेम क्यों नहीं करती? वो ये क्यों नहीं बोलती कि ये लोग हमारे धर्म का हिस्सा हो ही नहीं सकते, ये गलत रास्ते पर है, ये गलत काम कर रहे हैं?
महेंद्र जी, बिल्कुल आपका शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया है। पहली बात तो ये है कि जिस तरह से हमारी बहन बीजेपी से बात कर रही थी और एक यादव साहब कांग्रेस से बात कर रहे थे, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस से भी बड़ा हमारा भारत का देश है। ठीक है। दूसरी बात, जिस तरह से एक दूसरे को खामी में डालकर एक दूसरे की आलोचना और वो करके इस देश को छोटा करके देखने की इनकी जो नहीं, ठीक है, वो सियासी पहलू हो गया रमजान साहब। मेरा सवाल ये मैं एक मिनट, हाँ। मेरा सवाल, मैं बिल्कुल कंडम करता हूं इसको। हाँ। अगर कोई फोर्सफुली हाँ। और किसी भी तरीके से हाँ। किसी की बहन बेटी को बरगलाने की कोशिश करता है, मैं उसको फोर्सफुली कंडम करता हूं और कहता हूं कि उनके खिलाफ, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, किसी की सरकार हो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हो रही है। एक बात महेंद्र जी, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। मेरा नाम स्वप्निल है, आई एम सॉरी, मैं आपको अब रोक रहा हूं थोड़ा सा। मेरा नाम स्वप्निल है, लेकिन हाँ, आप अपना जवाब जारी रख लें। स्वप्निल, सॉरी, हाँ। स्वप्निल जी, चूंकि पहले बीजेपी जैसे कांग्रेस ने मुसलमानों को इस्तेमाल करके जिस तरह से डराकर बीजेपी आ जाएगी इस मुल्क पर राज किया, उसी तरह से बीजेपी हिंदुओं को डराकर कि मुसलमान ये कर देंगे, ये ऐसा राज करना चाहती हैं, जबकि हमारा मुल्क। लेकिन स्कॉलर साहब मैं ये कह रहा हूं, स्कॉलर के तौर पर मुस्लिम धर्म गुरुओं को सामने आकर क्या ये स्थिति क्लियर नहीं करनी चाहिए? लोगों को बताना चाहिए कि भाई आप इस्लाम के खिलाफ हो, एक दूसरे से बरगलाने की जरूरत नहीं। मैं ये कह रहा हूं रमजान साहब, आप काउंटर कर लेना अमितोष, लेकिन उससे पहले रमजान साहब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सारे स्कॉलर, सारे धर्मगुरु अगर एक स्वर में एक सी बात बोलेंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी समझदार है, वो इन बातों को समझेगी ना। किसी को अगर ये लग रहा है कि मैं इस्लाम की सेवा कर रहा हूं या मैं कुरान के रास्ते पर चल रहा हूं, तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो गलत है, वो गलत समझ रहा है इस्लाम को? स्वप्निल जी, एक कहावत है, एक कुछ आतंकवादी कुरान का हवाला देकर किसी को मारने की कोशिश कर रहे थे। ये पुराने मतलब किसी दूसरे मुल्क की है, तो किसी ने उनको 4 अरबी में लाइनें सुना दी, तो उन्होंने उनको छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको कैसे छोड़ दिया, ये तो कुरान में लिखा ही नहीं है। कहने लगा अगर ये कुरान में लिखा होता या कुरान समझते या इस्लाम समझते तो क्या ये मारकाट करते? अगर वाकई कोई इस्लाम, कुरान, ग्रंथ, गीता, भगवत समझने लगे ना हमारे लोग, अमितोष इसको काउंटर कर रहे हैं रमजान साहब, अमितोष इसको काउंटर कर रहे हैं। अमितोष क्या बोल रहे हैं? बहुत सिंपल बेसिक से करूंगा स्वप्निल सर में। पर जिहाद जो है, जिहाद अरेबिक शब्द है जिससे लिया गया जहदा से, और एक टर्म है जो कहती है जिहाद फी सबीलिल्लाह, मतलब अल्लाह के मार्ग पर संघर्ष करना। जब इसको हम व्याख्या करते हैं तो जिहाद के 35 बार कुरान के अंदर में दिया गया है रेफरेंस, और सूरत 9 जो है 41, 44, 76 ये साफ बोलती है कि किसी भी तरह से अल्लाह के मार्ग पे संघर्ष करना जिहाद का है। संघर्ष किससे हो रहा है? संघर्ष आपसे नहीं हो रहा। संघर्ष गलत कैसे होता है? संघर्ष आपसे और मेरे से नहीं हो रहा। जिहाद कुरान के अंदर में, इस्लाम में 2 तरह में बांट दिया गया है, या तो जो ईमान लाएंगे वो, और जो ईमान नहीं ला रहे, मतलब जो इस्लाम को नहीं मानते, वो काफिर है। जैसे आप हो गए, मैं हो गया, हमारे कांग्रेस प्रधान जो भी हो गए, वो काफिर है। बात करते हो? एक मिनट, आप पर्सनल कमेंट्स, जब तक मैं डिबेट में हूं पर्सनल कमेंट्स तो मेरे पे भी ले रहा हूं। आप मेरे को बोल रहे हैं, लेकिन मेरे साथ जुड़े किसी गेस्ट को नहीं। क्यों छोड़ दिया जाए? क्यों छोड़ दिया जाए? मैं बोल रहा हूं, सीबी साहब मैं बोल रहा हूं, अरे डिबेट में क्या? मैं खुद टोक रहा हूं। हम जो मूर्तियों में मानते हैं वो काफिर है, जो मूर्तियों में नहीं मानते वो ईमान लाने वाले, मतलब इस्लाम में हो गए। सूरत 2 आयत 221 ये कह रही और मुशरिको, मतलब जो काफिर है, स्त्रियों से विवाह ना करो जब तक वो ईमान ना लाए। अब आप सोचिए, एक जना अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर किसी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता इससे पहले कि वो ईमान ही नहीं लाता। इससे पहले कि मैं सीबी साहब आपके पास आऊं, रमजान चौधरी जी, ये जो बताया गया अभी फैक्ट है? असल में जो अधूरा ज्ञान होता है ना, वो ठीक नहीं होता। तो आप क्रॉस कर दें। मेरे साथी जो ये बात कह रहे हैं, हाँ। पहली बात तो ये कि पता नहीं ये कौन सी आयत और क्यों कोट कर रहे हैं। ये इसका मुशरिकीन का मतलब कतई ये नहीं है कि जो मूर्ति पूजा या काफिर वर्ड जो इस्तेमाल कर रहे हैं। जिहाद का मतलब सच्चाई के रास्ते पर। मैं तो कह रहा हूं कि ये खुराफातियों के लिए जिहाद का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। खुराफाती और जिहादी में फर्क है। जिहादी वो है जो सच के रास्ते पर, हक के रास्ते पर चलकर समाज की भलाई के लिए ध्यान दे दे। ठीक है रमजान जी, अभी तो आगे आपको मौका दूंगा, लेकिन उससे पहले सीबी साहब,
नहीं रमजान जी, मैं आपको रोक रहा हूं थोड़ा सा। सीबी साहब, मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज को भी आप मुझसे कह रहे हो, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, हाँ। ये पिंक रिवोल्यूशन कैसे आ गया? ये सरकार तो बीजेपी की थी ना, ये गौ मास का मैं निर्यात ठीक कैसे है, बढ़ मैं गया? पूछ लूंगा, मैं पूछूंगा सीबी साहब, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे ले लूं, ये आपको कहां तो से डिबेट में आगे शामिल सारे करना है, इनके मालिक ठीक है, बैठे हैं। हाँ मैं पूछूंगा, लेकिन उससे पहले जैसे जब कहते हैं ना कि हर पॉलिटिकल पार्टी को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना चाहिए और मास्टर ऑफ वन होना चाहिए, बीजेपी मास्टर ऑफ हिंदुत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं, कांग्रेस मास्टर ऑफ क्या है? मास्टर ऑफ मुस्लिम्स नहीं, मास्टर ऑफ भारत के लोग मास्टर ऑफ क्या? सर्वधर्म संभाव, कम्युनल वायलेंस, सर्वधर्म संभाव जो गांधी का रास्ता था, वो गोडसे का रास्ता नहीं है, वो गोडसे का रास्ता नहीं है। आप मास्टर ऑफ वन किस में है ये बताइए ना, आप मास्टर ऑफ वन किस में? जो भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग, जो इस देश का संविधान, इस देश की प्रियम्बल कहते हैं, जो देश के संवैधानिक मूल्य हैं, वो है। हाँ, तो धर्मांतरण गलत है? धर्मांतरण जो दबावपूर्ण है वो हकलाइए नहीं, सीधे बोलिए ना, खुलकर बोलिए, जितना खुली आप बोल रहे हैं, हमेशा गलत जितना है। खुला दबावपूर्ण भी होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आर्टिकल प्रूफ कर दीजिए बिना दबावपूर्ण का होता है। आर्टिकल 25 मैं आर्टिकल 25 चैलेंज करता हूं, कन्वर्शन अलाउ का करता है। अरे आप संविधान को मानते कहां, आप चैलेंज करते हो? आपको मनुस्मृति, दो मिनट, सीबी साहब का सवाल भी अधूरा नहीं जाना चाहिए। आपका आपका सवाल, आप ही का सवाल, आपका संविधान है, क्या संविधान? सीबी साहब, आपका जो सवाल था मैं अपूर्वा जी से पूछ लेता हूं। अपूर्वा जी, संविधान, गौ मास संविधान में पिंक रिवॉल्यूशन को लेकर आपने जो बता दिया साहब। कांग्रेस ने आप पर आरोप लगाए हैं, मैं आपको मौका देता हूं, क्या आप उसे काउंटर कर सकते हैं? मुझे लगता है यादव साहब शायद पढ़कर नहीं आए हैं, या वो कहते हैं ना अधूरा ज्ञान, लोग नरक सवाल। बोलने दीजिए। इन्होंने गौमास से कैसे जोड़ लिया? हाँ। क्योंकि इनकी बुद्धि में गौमास ही घूमता है। कांग्रेस गौमास में इतना बड़ा कैसे बता दो ना, आप तो कारण बताओ ना। नहीं, पर गौमास को लेकर तो मैडम आपके भी चेहरे गिर जाते हैं, आपके भी कुछ चेहरे बहुत पसंद करते हैं बीफ को खाना। सुनिए स्वप्निल जी, हाँ। पिंक रेवोल्यूशन मॉडर्नाइजेशन ऑफ मीट एंड पोल्ट्री इंडस्ट्री के ऊपर है। पिंक रेवोल्यूशन अनियन प्रोडक्शन को भी ज्यादा बढ़ाया जा सके उसके लिए है। इन दोनों को कंबाइन करके पिंक रेवोल्यूशन है। कहीं पर भी गौमास को लेकर पिंक रेवोल्यूशन नहीं है। और दूसरी विषय, आप कांग्रेस वालों से ये पूछ रहे थे कि इनका ये मास्टर की किस चीज में है, तो ये मास्टर नहीं, लेकिन अपूर्वा जी आपने मुझे भी काउंटर नहीं किया, आपने सीबी साहब को तो काउंटर किया, लेकिन जब मैंने कहा कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स और मास्टर ऑफ वन होना चाहिए और बीजेपी मास्टर ऑफ हिंदुत्व है, तो आपने उसको काउंटर नहीं किया। मतलब आपने माना कि हाँ मास्टर ऑफ हिंदुत्व हो। देखिए, सनातन हमारे जीवन की शैली है, हमारे जीवन की धारा है। तो हिंदुत्व कहने में और मैं हिंदू हूँ कहने में मुझे शर्मिंदगी नहीं है। मगर हिंदू का मतलब, हिंदू से ज्यादा समावेशी धर्म कोई है तो बताइए। ठीक है। इस्लाम को अगर सबसे ज्यादा किसी ने कबूला हो और लिबरल वे में अगर हिंदुस्तान के अलावा कहीं रहा हो तो मुझे बताइए। ठीक है, रमजान जी, हिंदुओं ने रमजान जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, वो हाथ उठा रहे हैं। हाँ रमजान जी, क्या बोल रहे हैं आप? अपूर्वा जी, अब 2 मिनट, आप जो कह रही हैं उसी पर रमजान जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। रमजान जी ने हाथ भी उठाया था। रमजान जी क्या बोल रहे हैं आप? हमारी बीजेपी की बहन जी जो कह रही है उसका आपका स्वप्निल जी जवाब नहीं दे पा रही है। जैसे बीजेपी हिंदुत्व का अपना मास्टर स्ट्रोक रखती है, उसी तरह से कांग्रेस सेकुलर के नाम पर। लेकिन रमजान भाई मुझे एक बात बताइए कि ये जो कट्टर शब्द है, ये जो कट्टर शब्द आता है खासकर कुछ पर्टिकुलर धर्म वालों के लिए, या मैं कहूं मुस्लिम्स के लिए, जो ये कट्टर शब्द आता है, इसे कोई डिफेंड नहीं कर पाता। क्या कट्टर शब्द हिंदुत्व के साथ आता है? आपने कभी सुना या हो पाया? अगर कोई अपना धर्म फॉलो कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? स्वप्निल जी, अब आप यहाँ हम 4-5 साथी बैठे हुए हैं, आप सिर्फ लैंग्वेज से ये बात परख सकते हैं कि कट्टरता क्या होती है। एक्चुअल में हमारे मुल्क में ये इसकी गुंजाइश नहीं है कट्टरता की, लिबरलिज्म है, लेकिन कुछ नहीं, लेकिन क्या इस फैक्ट को रमजान भाई नकारा जा सकता है कि कन्वर्जन सेंटर्स चल रहे हैं, ईसाई मिशनरियां इसी मिशन पर लगी हैं, कुछ मुस्लिम्स इसी मिशन पर लगे हैं। अब जैसे स्कूल में बच्चे से नमाज पढ़ने के लिए बोलना, भाई खुद सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, लेकिन वो उस दिन आकर बोलेंगे कि बच्चों इस तरह से नमाज पढ़ो। ये तो कोई बात नहीं हुई ना सर, इसमें तो कोई तर्क ही नहीं फिट हो रहा। बिल्कुल नहीं। देखिए, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जो हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है। अगर सूर्य नमस्कार की बात आती है या किसी भी कल्चर को, जिस मुल्क में हम रहते हैं वहां के हिसाब से अगर हम परिस्थितियों को के हिसाब से चलते हैं तो उसमें इस्लाम धर्म भी इजाजत देता है। ये कोई शरिया का मुल्क नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ आपको मैंडेटरी प्रोविजन इस्लाम का, कुरान का करना पड़ेगा। ये ठीक है, आपकी आस्था है, आपको संविधान ने छूट दी है, लेकिन आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई शरीयत नहीं छोड़ सकते। ऐसा
अच्छा, और ऐसा इस्लाम नहीं, कहता है, तो कुरान आप बोल कहता दीजिए, है, आप बोल लेकिन दीजिए, हमारे इससे जो पहले पकड़ने सीधी वाले साहब, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ। जो धर्मपुर रमजान भाई, मैं आपको रोक रहा हूँ, रमजान भाई मैं आपको रोक रहा हूँ। सीधी साहब देखिए, मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को ये महसूस होता है कि कभी कभी वो किसी नदी के गलत किनारे पर खड़ी हो जिस तरफ मगरमच्छ ज्यादा है? नहीं, कांग्रेस को बिल्कुल भी ऐसे महसूस नहीं होता। बेसिकली कांग्रेस का अगर आप प्रस्तावना भी देखोगे ना, जिस पे कांग्रेस का पूरा बेस और हिस्ट्री भी देखोगे, तो दो चीज कांग्रेस के पास में है। सभी धर्मों के जो सर्वश्रेष्ठ नैतिक मूल्य हैं उनको समाहित किया जाए। पेशेंस मूल्य है। हाँ, करुणा पेशेंस मूल्य। कभी तो चूकेगा। सबसे बड़ा तो करुणा है। पेशेंस कभी तो चूकेगा। कंपैशन बोलते हैं अंग्रेजी में, ये कांग्रेस का मूल मूल्य है। करुणा का मतलब सभी के प्रति प्रेम और दया का भाव रखना, उनके प्रति समानुपाती खुद का का भाव अस्तित्व रखना। क्या? दूसरी और खुद का अस्तित्व क्या? कांग्रेस ने और उन खुद सभी का चीजों अस्तित्व को- क्या? सीधी कांग्रेस साहब, को उन सभी खुद चीजों का को- अस्तित्व क्या? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। युवा नेताओं के प्रति नहीं नहीं, 2 मिनट अपूर्वा जी, अपूर्वा जी 2 मिनट। हाँ, नहीं, खुद का क्या? खुद का भी तो अस्तित्व कुछ होता है ना। सारी चीजें अपने अस्तित्व की भी तो बात करती हैं, नहीं करती हैं क्या सीबी साहब? नहीं, इस देश का जो स्वधर्म है, इस देश का स्वधर्म है, वो इसी पे टिका हुआ है। इस देश का अरे भाई, वो स्वधर्म हर वो किसी के संवैधानिक मूल्यों इंडिविजुअल पर टिका अस्तित्व हुआ की है। भी बात करता और है कांग्रेस सीबी इस साहब। देश के स्वधर्म के लिए लड़ रही है। हाँ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी इस देश के स्वधर्म के लिए ही कर रही है। क्योंकि कौन अभी जुड़ा जो सर? अभी जो कौन जुड़ा? हमला हुआ है वो केवल संविधान पे हमला नहीं हुआ है, लोकतंत्र पे हमला नहीं हुआ जैसे चंडीगढ़ में हुआ। नहीं नहीं, वो इस 2 देश के सेकंड, 2 स्वधर्म सेकंड। पे तो क्या हमला हुआ है। धर्मांतरण से लोकतंत्र पर हमला नहीं हुआ? क्या धर्मांतरण से लोकतंत्र पर हमला नहीं हुआ? धर्मांतरण जब भरतपुर कानून है ना। में कानून लोग आप शिकायत कह रहे हैं। लेकर पहुंचे और थाने वाले ये धर्मांतरण कहते हैं कि आप ही सबूत पार्टियों का रोल क्या लाओ, है? तब क्या लोकतंत्र का हमला नहीं पॉलिटिकल हुआ? पार्टियों का क्या नहीं रोल नहीं, है? सीबी साहब, नहीं, पॉलिटिकल पार्टियों का रोल बताइए ना। अरे कानून व्यवस्था आपके जिम्मे में थी हम भाई। यहाँ पे जो डिबेट करते हैं, कानून उस व्यवस्था डिबेट तो में आपके हाथ में थी ना। क्रिमिनल डिबेट करते हैं, सीबी साहब, महंगाई पे सीबी साहब। डिबेट करते हैं, नहीं बेरोजगारी पे डिबेट करते हैं। आप मेरे साथ नहीं जुड़े। नहीं, मैं देखता आप हूं मेरे साथ ना। नहीं जुड़े। आप देखिए, आप मेरे साथ नहीं जुड़े। आप देश के आप आंकड़े इन्हीं इश्यूज पर मेरे साथ नहीं देखिएगा। जुड़े। ये देश के आंकड़े अरे देखिएगा। भैया, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप इन्हीं इश्यूज पर सीबी साहब मेरे मैं साथ जुड़े जुड़ा हैं। हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं जुड़े। परसेंटेज देखिए, है ना? आप परसेंटेज जिस दिन की जो खबर होगी लेंगे। अब ये कांग्रेस तो नहीं बता सकती ना। मैं वही कह रहा हूं, इस आज देश की का खबर ये है, स्वधर्म, हमने इस इसको देश लिया, का आप स्वधर्म इसको सीरियस क्यों नहीं ले नफरत रहे? फैलाना मैं ये नहीं कह है। रहा हूं, मैं ये हमको कह रहा ऐसी हूं, बात नहीं है लोकतंत्र जिससे खतरे में देश तब क्यों नहीं में आया? प्रेम और भाईचारा भरतपुर में बढ़े। पुलिस ने कांग्रेस ये शिकायत काम तो करती है नहीं, नहीं कि प्रेम सीबी और साहब, भाईचारा सुनिए, बढ़े। लोकतंत्र खतरे में तब क्यों नहीं आया जब भरतपुर में कुछ लोग पुलिस के पास पहुंचते हैं और पुलिस से ये कहते हैं कि साहब इस तरह की चीजें, इस तरह से ईसाई ये आपका मनगढ़ंत बात है, बीजेपी को कहां से मनगढ़ंत है भाई? ओपन प्लेटफॉर्म में अरे आपको सबके बीच में। देखिए स्वप्निल जी, मेरी एक बात देखिए, आप कह रहे हो कि कांग्रेस ने ऐसा किया, बीजेपी को भी तो जनमत दिया था ना, उसे भी तो मुद्दा उठाने की बात की थी, वो मुद्दा क्यों नहीं उठा पुलिस रही? ने कहा कि तुम ही सबूत लाओ। ये कौन सी पुलिस कहती है साहब? मैं आपको बीजेपी क्या बिल्कुल मरी हुई रहेगी क्या? विपक्षी भूमिका भी नहीं निभाएगी? आप तो खुद ही कहते थे कि बीजेपी विपक्ष के तौर पर एक्टिव नहीं है, उनसे चूक गई, लेकिन सरकार तो एक्टिव ने नहीं, उनसे रूल क्यों ऑफ चूक लॉ हुई? के तहत जितने सख्त एक्शन होते हैं वो सख्त एक्शन लिए हैं। ठीक है, जो ठीक भी है, आप हाँ, चीज कह रहे हो, अमितोष, complete मनगढ़ंत बात अमितोष, कह रहे हो। अरे नहीं साहब, मैं एक्चुअली इतनी डिबेट्स के साथ ये फैक्ट्स आए हैं कि मैं उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रख रहा हूं, मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं। अमितोष, शॉर्ट में। हाँ, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि धर्मांतरण फोर्सफुल नहीं होता, धर्मांतरण बिल्कुल फोर्सफुल होता है। इसलिए 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 25 की बात कर रहा हूं। आर्टिकल 25 सही है, नहीं है? आर्टिकल 25 की बात कर रहा हूं। बीच में मत मानते हो बोलिए। नहीं मानते हो मैं उसको? बोल रहा हूं, और ये मैं कॉन्स्टिट्यूशन के आपको- बैरियर से मैं ना इस डिबेट में कहूं कि आप संविधान को मानते नहीं पढ़े हो। लिखे, मैं भी पढ़ाई लिखी बात कर रहा हूं। एक मिनट सुन लीजिए। लेकिन धर्मांतरण हर बात जरूरी नहीं नहीं कि दबाव में सर, हो। यही सुप्रीम कोर्ट ने हाँ, कहा है हाँ। कि आर्टिकल 25 अगर मैं अपनी clause स्वेच्छा 1 से कुछ ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं कर लूंगा। ये हाँ। संविधान मेरे को हक देता है, हाँ। इसमें कोई दबाव नहीं है। नहीं, मैं ज्वाइन करना चाहूंगा। नहीं, राइट टू संविधान के लिए आर्टिकल 25(1) का जो मिसयूज करने के लिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रेव स्टेलेस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में 1977 में क्लियर कर दिया। ये बोलते हुए क्लियर किया कि राइट टू प्रोपोगेट डजंट अलाउ राइट टू कन्वर्ट, और इसलिए कन्वर्जन शब्द को अलग रखा। अगर ये फोर्सफुल नहीं होता स्वप्निल जी, तो कन्वर्जन शब्द को यूज करना ही नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन फोर्सफुल था। ठीक है, इससे आर्टिकल 25 का अपूर्वा वाइस जी, करें। अपूर्वा जी, मेरा सवाल यह है, आप देखिए धर्मांतरण की खबरें कहां से आ रही हैं। एक मैं केरल के राज्य को हटा दूं तो गुजरात से आ रही हैं, वहां तो आप ही आप थे। यूपी से आ रही हैं, वहां पर अब आपको अच्छा खासा समय हो चुका है। इन्हीं सब राज्यों में आ रही है ना सबसे ज्यादा, एमपी तो से। यहां ऐसा, एमपी से सीबी साहब भी करेक्ट जोड़ रहे हैं उसमें। ये राज्य तो आप ही के हाथ में रहे। अब आप ये कहेंगे कि एमपी में 9 महीने के लिए कांग्रेस आई थी और इस तरह की बाढ़ आ गई, तो ये पॉसिबल नहीं है। थोड़ा तो हमें भी देखना पड़ेगा ना अपूर्वा जी। स्वप्निल जी, अगर हम थोड़ा सा डेमोग्राफिक डिविडेंड पर भी जाकर के देखें तो आपको इसके पीछे पता चलेगा। यूपी में कितना वो समाज है, मुस्लिम समाज कितना है आप देखिए, गुजरात में मुस्लिम समाज कितना है देखिए। दूसरी एक और विषय होता है, जहां पर भाजपा की सरकार होती है वहां पे ये लोग एंटी फोर्स की तरीके से काम करते हैं।
क्योंकि इनके पास में सरकार होती नहीं है। हाँ। सरकार में आने के लिए क्या हथकंडे अरे भाई, अपना आप तो सकते हैं? सत्ता में हो ना, आपके रहते हुए इस एंटी तरीके फोर्स से- बन कैसे सकती मगर है? अब देखिए दूसरी चीज, खबरें आपके सामने क्यों अपूर्वा आ जी, रही हैं? एंटी क्योंकि फोर्स वहाँ बन की कैसे सरकार सकती है आप सक्रिय सत्ता है। में? स्वप्निल जी, खबरें वहां से क्यों आ रही हैं? क्योंकि वहां की सरकार सक्रिय है, वहां की इंटेलिजेंस सक्रिय है, इन सारी चीजों को अरे पकड़ भाई, पा रही हो ही है। क्यों रहा आज है? कर्नाटका से मैं ये कह रहा हूं कि किसी को ये एहसास क्यों नहीं हुआ कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, हम ये करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात की प्रशस्ति देनी चाहिए कि जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां पे वो बहुत ही क्या तत्परता बात के है, साथ क्या बात। ठीक है। जहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है उसको ठीक है। पकड़ रही है। ठीक है, बिल्किस बानो ठीक है। के जो आरोपियों को माला पहनने पे आपको ठीक है, प्रशस्ति दिया ठीक है। जाना चाहिए, मुझे लगता है बड़ा। रमजान जी, रमजान भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। अच्छा, रमजान जी से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अमितोष, बात यह है क्या वीएचपी हिंदुत्व के लिए फाइट कर रही है, कांग्रेस के अगेंस्ट फाइट कर रही है, बीजेपी के साथ फाइट कर रही है, क्या कर रही है? नहीं, विश्व हिंदू परिषद ना तो भाजपा के लिए फाइट कर रहा है, ना ही कांग्रेस के लिए फाइट कर रहा है। ये फाइट कर रहा है हर उन विषय पे जिसमें हिंदुत्व से संबंधित जो भी विषयों को मिसगाइड किया गया, धर्मांतरण हम कहते हैं फोर्सफुल होता है, उस पे फाइट कर रहा है। तो भरतपुर में गौर नशीब हम वीएचपी कहते का गलत एक्शन है। सुर्खियों में क्यों नहीं आ पाया? कौन? भरतपुर में वीएचपी का एक्शन सुर्खियों में क्यों नहीं आ पाया? नहीं, किसने नहीं कहा नहीं है? आप देखिए कितना सुर्खियों में है विश्व हिंदू परिषद वो तो का। अब आया ना, तो भरतपुर का वो तो तो अब दायित्व आया है ना। विश्व हिंदू परिषद। वीएचपी अच्छा, खुद सुर्खियों सड़कों में पर उतर कर इसे स्वप्निल क्यों नहीं रोक पाई? स्वप्निल जी, क्या सुर्खियों में आके ही एक्शन करा जाएगा या संगठन अपने हिसाब से करेगा? संगठनात्मक दृष्टि से प्रशासन के साथ मिलकर जो भी कर सकता है वो संगठन करता है, ठीक चाहे है। किसी की सरकार। अब एक सबसे जरूरी सवाल, अपूर्वा सिंह जी, और बहुत जरूरी सवाल है अभी, और माफ कीजिएगा, ये जो बाढ़ आई हुई है और कितना पानी आने वाला है, ये सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, फ्लड तो जो एंटी फोर्सेस है उनके लाने का पूरा प्रयास है, मगर भारतीय जनता पार्टी फ्लड मैनेजमेंट में, वो भी धर्मांतरण के फ्लड मैनेजमेंट में बहुत निपुण है। जो धर्मांतरण करा रहे हैं, जिनकी मंशा है, जो लोग इसको फंडिंग दे रहे हैं, वो आपसे डर नहीं रहे, वो आपसे डर ही नहीं रहे। आप सोच कर देखिए अपूर्वा जी, वो आपसे नहीं डर रहे। डराना हमें आता है, देखेंगे। सबको लाइन पर लेना भी आता है, देखेंगे। और उनको अपने कायदे में रह करके काम करना ठीक है। सिखाना भी हमें आता है। ठीक है, देख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।